हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो का। ये फर्स्ट पार्ट है, एपिसोड नंबर 1। इसको ज़रूर देखिए और ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे इस वीडियो में खून खराबा एंड 18+ मोमेंट्स है, तो अगर आप बच्चे हो तो इस वीडियो को ना देखें, और देखना है तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखें। तो गाइस, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये एक प्लेनेट है, इसका नाम प्लेनेट एक्स है, जो हमारी पृथ्वी ग्रह जैसा ही, लेकिन वहाँ के मॉन्स्टर कुछ अलग है। तो गाइस, यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि एक एस्ट्रोनॉट प्लेनेट एक्स से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी तबाही मच जाती है। उसके बाद वहाँ पे कई सालों बाद वहाँ पे बहुत सारा बदलाव आने लगता है, और समय के साथ वहाँ के वातावरण में बदलाव आने के कारण वहाँ के मॉन्स्टर में बहुत से बदलाव आने लगे और उनका शरीर बढ़ने लगा। कुछ जीवों में बहुत सारी पावर आ गई थी, जिसके कारण उन्हें कोई भी हरा नहीं पा रहा था। तभी हमारी कहानी में आगे कुछ टाइम बाद बताते हैं एक छोटे से बच्चे को, जिसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और उसको बुली कर रहे थे और कहते थे तू कमज़ोर है, और उसको परेशान करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो बच्चा सोचता है मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। और हमें अब आगे पता चलता है कि भाई उस बच्चे का नाम रेड आई है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और उसकी बचपन से ही आंखें लाल थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखें लाल क्यों है, लेकिन इसी वजह से सभी ने उसका नाम रेड आई रखा और उसको सभी रेड आई के नाम से जानते हैं। और हमें पता चलता है कहानी में कि रेड आई के माता पिता नहीं है, वो विलेज वासी को कहीं जंगल, अपने विलेज के बाहर के जंगल में ही मिला, और वो उस टाइम 12 साल का था और अभी फ़िलहाल वो 14 साल का हो चुका है, और सारे बच्चे उसको बुली कर रहे थे। इसी वजह से हमारा हीरो डिप्रेशन में जा चुका था और सोचता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, क्यों मैं उनकी तरह ताकतवर नहीं हूँ, क्यों मैं उनसे लड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सोचते सोचते वो अपने अनाथालय में जाता है, क्योंकि सारे गांव वाले जब उसको विलेज में लाते हैं तो कोई भी उसको रखना नहीं चाहता था, तो इसलिए सभी ने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था बाकी बच्चों के साथ। लेकिन वो कमज़ोर था, इस वजह से कोई भी उसको दोस्त नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही रहता था इस वजह से। और वो जैसे अनाथ आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि कई 100 साल पहले एक एस्ट्रोनॉट जो हमारे प्लेनेट से टकराया था, और उसकी वजह से ही हमारे मॉन्स्टर इतने पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ के जो भी मॉन्स्टर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन यहाँ के इंसानों ने आगे बढ़कर उन मॉन्स्टर पे काबू करना चालू किया, उनको मारना चालू किया, और जैसे ही उनको मारते थे उनसे कुछ वेपन्स मिलने लगे जो उनके जीन कोर में जाने लगे, और उनसे वो बहुत पावरफुल बनने लगे। और सभी ह्यूमन चाहते थे कि हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बने, लेकिन आज तक पता नहीं चला उस एस्ट्रोनॉट का क्या हुआ। कोई भी उस एस्ट्रोनॉट को ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो कई 100 साल पहले गिरा हुआ था। लेकिन आज भी बहुत सारे इंसान उसको ढूंढना चाहते हैं। कहते हैं उस एस्ट्रोनॉट में इतनी पावर है जो कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। ये बात सुनकर हमारा हीरो रेड आई सोचता है क्या मैं उस एस्ट्रोनॉट को ढूंढ सकता हूँ, इसकी वजह से मैं भी पावरफुल बन जाऊँगा, फिर कोई भी मुझे बुली नहीं करेंगे। इतना सोचता है हमारा हीरो, और वहीं पे बैठा हुआ सोचता है, और वो बूढ़ा आदमी यहाँ अपनी कहानी सुनाकर चला जाता है। और हमारा हीरो इसी बारे में सोचता है क्या वो एस्ट्रोनॉट सच में है, और है तो आज तक किसी को क्यों नहीं मिला, और क्या हम उसको ढूंढ सकते हैं। ऐसा सोचते सोचते हमारा हीरो अपने रूम में जाके सो जाता है, और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वही लोग बाहर शोर हो रहा है, और कुछ लोग आपस में ही झगड़ रहे थे, जो भाई झगड़ा इसलिए कर रहे थे कि आज वो मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं तो कौन सा दल जाएगा और कौन सा नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर ऐसा पावरफुल था कि कोई भी दल जाना नहीं चाहता था इस वजह से। और वो बार बार उनके विलेज के आसपास ही दिख रहा था, तो उनको डर भी था कि वो कहीं विलेज पे हमला ना कर दे। तो ऐसे आगे कहानी में बढ़ते हुए हमारा हीरो देखता है कि कुछ
बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो वो भी उधर जाता है, तो वो बच्चे उसको बुली करने लगते हैं कि तू कमज़ोर है तो हमारे साथ नहीं खेल सकता, हम मॉन्स्टर टेम करने की और उनको मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे साथ नहीं आ सकता, तो कमज़ोर है, जब ताकतवर हो तब आना। ऐसा करके उसको बहुत बुली कर रहे थे। तो रेड आई सोचता है मैं ताकतवर बन के आऊँगा। ऐसा सोच कर वो वापस वहाँ से चला जाता है और एक जगह जाके बैठ जाता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, मेरे को भी ताकतवर बनना है। ऐसा सोचते सोचते वो वहीं पे बैठे हुए सोचता है। फिर आगे बढ़ के वो सोचता है क्यों ना मैं जंगल में जाके थोड़े मॉन्स्टर को टेम करूँ, जो इनको बता सकूँ मैं भी ताकत से। रेड आई ये सोचता है, लेकिन वहाँ पे कुछ शोर होता है, तो रेड आई देखने चला जाता है वहाँ पे क्यों इतना शोर हो रहा है। जैसे वो वहाँ पे जाता है उसको पता चलता है कि वो लोग मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो झगड़ा कर रहे थे लोग, वो आपस में सुलह करके कहते हैं 2 टुकड़ी वहाँ पे जाएंगी मॉन्स्टर को मारने की, फिर बाकी यहीं पे रह के विलेज वासियों की रक्षा करेंगे। तो ऐसा करके वो दोनों टुकड़ी चली जाती है मॉन्स्टर को मारने के लिए। और रेड आई ये देख के डर जाता है कि भाई मॉन्स्टर कितने ताकतवर होते हैं, इसलिए वो फिर जंगल में जाने के आइडिया को गिव अप करके अपने ही गांव में रहने का डिसाइड करता है। तो ऐसा करके कुछ टाइम और बीत जाता है रेड आई को, और आने वाले कुछ दिनों में वो 15 साल का होने वाला था। और जो लोग गए थे वो सभी 16 साल के उससे ऊपर से 15 से 16 साल के ऊपर थे, क्योंकि जो आदमी गए थे उन सभी के जीन कोर थे उनके पास, और जीन कोर 15 साल के बाद में ही ह्यूमंस के पास होता है, उससे पहले वो एक्टिव नहीं होता है। तो हमारा हीरो रेड आई सोचता है वैसे भी मैं जंगल में जाके क्या कर सकता हूँ, मैं किसी मॉन्स्टर को मार के अपने जीन कोर में उसकी वेपन्स ले तो नहीं सकता, और वो भी ज़रूरी नहीं मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि वही रेयर आइटम ही मिलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, हर एनिमल को मारने से, हर मॉन्स्टर को मारने से वो भी तो नहीं मिलते। ऐसा सोचता है हमारा हीरो और वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच में देखता है कि सारे बच्चे भी अपने अपने घर जा रहे हैं, तो वो भी सोचता है घर चलते हैं, और वैसे ही करके कुछ 1-2 दिन और निकल जाते हैं। फिर हमारा रेड आई देखता है कि भाई अगले ही दिन वो 15 साल का होने वाला है। तो ऐसा करके कुछ टाइम वो गांव में फिरता है, तो आगे जाके देखते हैं तो भाई वो फिर बच्चों के पास देखता है दूर से बैठा ये सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना कि उसके साथ। तो ऐसे सोचते सोचते हमारा हीरो देखता है कि मैं ऐसा ही डर के नहीं रह सकता, मेरे को आगे बढ़ना ही होगा, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। और जो लोग यहाँ ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं वो विलेज में भी नहीं आते हैं, तो इस वजह से हमारा विलेज कब तक सेफ रहेगा ये भी नहीं मालूम। और हमें मालूम पड़ता है कहानी में ही तभी कि जो टुकड़ी उस मॉन्स्टर को मारने गई थी वो उस मॉन्स्टर को मार चुकी थी। हाँ, वो बहुत पावरफुल था, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मारे भी गए थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, जिससे उनको उस मॉन्स्टर को मारने में आसानी हुई और उन्होंने उसको मार दिया। इसी देखते हुए हमारे हीरो रेड आई को भी भरोसा हुआ कि वो भी बाहर जा सकता है, और ऐसे करते हुए वो फिर डिसाइड करता है कि मैं जंगल में जाऊंगा और मैं उस जंगल में जाऊंगा जिसमें आज तक कोई नहीं गया। ऐसे करके उसने एक बैग लिया, उसमें कुछ खाने का सामान और पानी और कुछ दवाई लेके उस तरफ चला गया, और सोचा वैसे भी मैं 15 साल का होने वाला हूँ तो मेरा भी जीन कोर जनरेट हो जाएगा, सी ऑफ सोल जनरेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं भी अब जा सकता हूँ। तो वो जैसे शाम होती है तो जब गांव वाले कोई आसपास नहीं होता है तो वो गेट से सीधा जंगल की तरफ जाने लगता है, और जंगल में जाते जाते बहुत अंधेरा था, तो वो फिर हमारा देखते हुए आसपास के कोई है कि नहीं, कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। फिर वो देखता है कि आसपास अभी फ़िलहाल कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो यहाँ पे रुकना सेफ होगा। तो वो आसपास में देख के अच्छे से पेड़ के ऊपर एक कैंप लगाता है, और वहाँ से देखता है कोई मॉन्स्टर है कि नहीं। और वैसे करते करते वो आधी रात हो चुकी थी, हमारा हीरो वहाँ पे सो रहा था। फिर उसको अचानक से ही बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी,
तो हमारा हीरो डर के उड़ता है और देखता है आसपास में कि क्या हो रहा है, कोई मॉन्स्टर लग रहा है आसपास। तो वो देखता है कि एक पहाड़ी के पास से आवाज़ आ रही है। तो हमारा हीरो देखता है, सोचता है मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। इसे सोचते सोचते वो फिर वो डिसाइड करता है मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ पे पहाड़ी के पास जाता है और देखता है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है जो एक मॉन्स्टर पे हमला कर रहे हैं। और वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के पास एक एग है जो हमारे हीरो से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, और मॉन्स्टर और बाकी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर उसको हरा नहीं पा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जख्म दे चुके थे। और देख के लग रहा था वो मॉन्स्टर अभी अभी माँ बना है, इस वजह से वो कमज़ोर है। ये देख के हमारा हीरो सोचता है क्या मैं इस मौके का कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्या मैं इस एग को लेके जा सकता हूँ। तो इसे देखते देखते वो देखता है कि वो जो फीमेल मदर थी वो वहाँ पे ज़्यादा जख्मी हो रही थी, और इसी लड़ाई के बीच में वो एग उसकी पूंछ से लगकर हमारे हीरो के पास आ जाता है। और देखता है हीरो उस गुफा में एक चमकीला पत्थर भी है, तो वो उसको भी उठा लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वापस विलेज में आ जाता है, और विलेज में आने के बाद वो किसी को कुछ भी नहीं बताता कि वो कहाँ गया था और क्यों गया था। और जैसे ही वो विलेज के अंदर आता है तो वो सीधा ही अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो उस एग को रख देता है और देखता है कि एग सही तो है, कहीं से फूटा उटा तो नहीं है ना। और ऐसे करके देखते हुए वो उस एग को देखता है, और फिर वो देखता है उस पत्थर को कि वो पत्थर क्या है। ऐसा पत्थर हम आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, हमारे गांव में किसी के पास नहीं है, और कुछ भी हो सकता है इस पत्थर को। ऐसे देखते देखते उस पत्थर में से एक नीली रोशनी चमकने लगती है, और वो सीधा ही उसके सी ऑफ सोल में चली जाती है। और हमारे हीरो कुछ समझ नहीं पाता है कि ये क्या है और कैसे हुआ, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह वो 15 साल का हो चुका होता है, और उसको पता चलता है भाई कि उसका सी ऑफ सोल जनरेट हो चुका है। और वो सोचता है वो इतनी जल्दी कैसे जनरेट हुआ है, हालांकि मैं 15 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इतनी जल्दी। फिर बोलता है शायद से मेरी किस्मत अच्छी हो, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, इसी वजह से मैं बच जाता हूँ। तभी तो वहाँ पे मॉन्स्टर के बीच से भी मैं बच गया, उनको पता भी नहीं चला, और ये एग भी मिल गया। और ना जाने उन मॉन्स्टर का क्या हुआ होगा। और अब मैं 15 साल का हो गया हूँ, तो मैं इस विलेज से बाहर जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोकेगा भी नहीं। ऐसा सोचता है वह हमारा हीरो उस एग को देखता है, क्या इस एग में क्या हो सकता है। और वैसे भी अभी मेरे को मॉन्स्टर टेम करने के लिए बाहर जाना ही होगा, अगर उनको टेम नहीं कर पाऊँगा तो उनसे मार के कुछ डेविल सोल या कुछ वेपन्स भी मिल जाएंगे तो अच्छा है, वरना वाकई मेरी किस्मत पे होगा। ऐसा हमारा हीरो सोचते हुए फिर सुबह देखता है काफ़ी बच्चे जो उसी की उम्र के थे, वो 15 साल के हो चुके थे, लेकिन उनमें से काफ़ी बच्चों के जीना अभी तक वो अपना सी ऑफ सोल जनरेट नहीं कर पाए थे। ये सोच के हमारा हीरो सोचता कि मैं अकेला लकी नहीं हूँ, काफ़ी बच्चों के भी सी ऑफ सोल जनरेट हो चुके हैं। तो सारे बच्चे जो 15 साल के हो जाते हैं इस विलेज में, वो फिर जंगलों में जाने लगते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पावरफुल होना चाहते हैं, और वो जो पावरफुल ज़्यादा होते हैं, हालांकि कुछ मारे भी जाते हैं, और इसमें उन्हीं का फ़ायदा होता है भाई। जो जंगल में जाता है वो पावरफुल होता है, कमज़ोर व्यक्ति वहीं पे होता है। तो ऐसा सोचता हुआ हमारा हीरो भी कहता है मैं भी 15 साल का हो गया हूँ, तो अभी मैं इस विलेज में नहीं रह सकता, मेरे को भी बाहर जाना होगा। ऐसा सोचते हुए हमारा हीरो वहाँ से बैग पैक करके उसमें अपना एग वगैरह रख के वहाँ से चला जाता है। और बस हमारा हीरो सोचता है इस एग में ऐसा कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है जो इतने मॉन्स्टर इस एग को लेने के लिए वहाँ पे गुफा में थे। ऐसे सोचते सोचते हमारा हीरो पूरा बैग पैकिंग करके वहाँ से जाने वाला था, तो सभी विलेज वासियों को अलविदा बोल के वो वहाँ से जा रहा था। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है, और आगे का एपिसोड हमें जल्दी ही
डाल दूंगा। तो भाई इस वीडियो पे भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट में बताना। मैंने हाँ बहुत मिस्टेक की है क्योंकि मेरा फर्स्ट एपिसोड है और मैं फर्स्ट बार डबिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे से काफ़ी गलती हो गई होगी, तो उसके लिए सॉरी। और बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और आप कहानी में देख सकते हो आगे हमारा हीरो कैसे ताकतवर बनता है और उस एग में कौन सा मोस्टर है जो वही पावरफुल होगा, जो हमारा हीरो का साथ देगा या फिर उसी के लिए कोई खतरा बन जाएगा। ये कहानी में आगे इंटरेस्टिंग होगा भाई, तो देखते रहिए हमारी ये कहानी द रेड आई लेजेंड। इसको ना भूलें भाई, आगे कहानी में बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा और सुनने के लिए तैयार रहिए। रेड आई द लेजेंड बॉय, ये हमारा बॉय कितना पावरफुल होता है और आगे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है जो आपने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं सुने, लेकिन इस कहानी में सबसे इंटरेस्ट पार्ट अभी बाकी है। इस एग में जो मोस्टर है वो कैसा मोस्टर है और हमारे हीरो के लिए वो अच्छा है या बुरा, वो सुनने के लिए बने रहिए हमारे